हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने क्या वाले आपकी कक्षा 12वीं भूगोल की जो है प्रैक्टिस पेपर की सीरीज में सेट बी को, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए और आप अपनी टारगेट को अचीव कर पाओ। तो देख लो यहाँ पे भाई पूरी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फायदा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़ जाते हैं? 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ टेक आउट करना है। नेक्स्ट वन है, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान बनाया जाता है? यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पे टाइपिंग मिस्टेक है, दैट्स वाई आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो इंग्लिश वाली पोर्शन है इस वाले को रिफर करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेकिंग फ्रूट जूस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जो है फलों की जूस बनाने की क्रिया जो है किस श्रेणी में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसको आपको यहाँ पे टेक आउट करना है। फिर थर्ड वन है बच्चों, क्या दिया हुआ है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसको आपको लिखना है। फिर फोर्थ वन, छत्तीसगढ़ में हीरा उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सी जिला से हीरा निकलते हैं? फिर फिफ्थ वन, भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध है ऊन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, बागवानी कृषि, पर्यटन विकास। इसको आपको करना है। फिर आपके क्या है 1 मार्क्स वाले और भी अति लघुत्तरी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाएंगे। तो देख लो भाई, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? साइबर स्पेस क्या है? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है? फिर भारत में जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया? तो इसी टाइप से आपके कंप्लीट बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस फटाफट इसको प्रिपेयर करते चलेंगे। अगर ये नहीं हुआ है तो प्रवास के प्रतिकर्ष से आप क्या समझते हैं? ट्रक फार्मिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? जीवन प्रत्याशा से आप क्या समझते हैं? ये 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले। फिर अगला कि जल संभार प्रबंधन से क्या आशा है? मानव विकास के 4 प्रमुख घटक क्या क्या है? उसको आपको लिखना है। फिर 3 नंबर में आपको ये पूछे जाएंगे कि पंचप क्रियाकलाप क्या है? उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर गुच्छित बस्ती और परिक्षिप्त बस्ती में 3 अंतर जो है आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पेपर की भूनिम्नीकरण को कम करने के उपाय समझाना है। फिर मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? ये आपको बताना है। फिर 11 रोपड़ कृषि की 5 विशेषताओं को लिखना है कि रोपड़ कृषि की आखिर क्या-क्या विशेषताएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है? संसार में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या करना है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, यूरोप की तुलना में एशिया में जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्यों? उसको यहाँ पर 5 हेडिंग डाल के बताना है कि हाँ इसके कारण यहाँ की जनसंख्या जो है अधिक है करके। फिर प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें भाई, तो आपका क्या दिया हुआ है, सेवाएं क्या है? सेवाओं के विभिन्न वर्गों का संक्षेप में वर्णन करना है। फिर इसके अथवा में दिया हुआ है, अभी आप लोग दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कर लेते ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है हमारे द्वारा बनाया हुआ है। हालांकि आपको तीनों सेट करोगे तो डेफिनेटली आपका 50 पार आराम से यहाँ से होने वाला है। छोटे नंबर्स बस अलग आएंगे, बड़े नंबर्स तो लगभग इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार तत्व कौन से? इसको कर लिए। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 14 प्रिपेयर कर लेना है, वो क्या दिया हुआ है, भारतीय कृषि के प्रकारों का वर्णन करना है। उत्तर भारत में नहर व सिंचाई के महत्व को स्पष्ट करना है। इसके 15 प्रश्न में क्या दिया, भारत में नदी परिवहन की कठिनाइयों को समझाना है। अथवा में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के परंपरागत माध्यमों से ज्यादा लोकप्रिय है, उसको समझाना है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, क्या बोल रहा है कि भारत में चावल उत्पादन है तो भौगोलिक दशाओं व उत्पादन क्षेत्र के बारे में वर्णन करना है। फिर राष्ट्रीय जल नीति 2002 पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में, तो मानचित्र से 2 क्वेश्चन आपके 17 और 18 जो है आना तय है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जितना भी मॉडल पेपर में है या 1-2 जिलों के क्वेश्चंस बैंक आप देख लीजिए, उसमें जितना भी क्वेश्चंस उसको कर लो, क्योंकि 10 नंबर आपके ये मैप से पूछे जाएंगे। तो उस मैप में सब चीज को दर्शाना है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की एक नदी को दर्शाना है, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाना है, जापान की राजधानी, एक प्रमुख बंदरगाह, एक मेगा सिटी, उस सब चीजों को यहाँ पर इस डायग्राम पे दर्शाना होगा। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।